मेरे अपने ऑफिस और ट्रेवल डेस्क के नंबर्स ठीक नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। आप सही कह रहे हैं बड़े पापा, मुझे भी कई दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चेंजेस करने चाहिए। बड़े पापा, वो जो डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, आई थिंक हमें उसे काम से निकाल देना चाहिए। बहुत छुट्टियां ले रहा है, काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, नुकसान हो रहा है काफी। लेकिन बेटा ऐसे कैसे निकाल दें, अभी चलता हुआ बिजनेस है, अचानक किसी को निकाल देंगे तो उसका रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा ना मिलना। वो उतना कर्मठ, उतना सिंसियर, ईमानदारी से काम करने वाला, काम में इतना एक्सपीरियंस, ऐसा जो हमारे काम को अपना काम समझे, बहुत मुश्किल है ऐसा मिलना। क्या करें बेटा? मनीष जी माँ। क्या तुमने ये बाल तुम्हारे धूप में सफेद किए हैं? क्या हुआ माँ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, ये जो तुम कह रहे हो ना, ये सारे गुण हमारे जमाईसा में तो कूट कूट के भरे हैं। हाँ, एक बार अभिनव जी से भी पूछ लेते हैं ना मनीष जी। हाँ बड़े पापा, आप सब ना बहुत क्यूट हो जी। आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझ पर ये बात थोपी नहीं, उसने प्यार से मेरे सामने ये बात रखी। उसके लिए थैंक यू से भी ज्यादा वाला थैंक यू जी। पर सॉरी, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। जवाई साहब, पता है हमारे यहाँ कहते हैं कि हाथ और औकात में ना पैर नहीं रखते हैं, वरना रात को नींद नहीं आती। मैं चैन से तभी सो पाऊंगा जब अपने दम पर काम करूंगा। मिम्मी जी, आपने कहा था ना मुझसे कि मेरे बेटे के लिए ये मेरा इम्तिहान है, तो इम्तिहान में तो चीटिंग नहीं हो सकती ना। अभीर के लिए जो कुछ भी करना है ना, वो मैं खुद करना चाहता हूँ। लेकिन जवाई साहब, क्या नहीं पड़े पापा, मुझे नौकरी इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं आपका जमाई हूं ना। आप सब भी जानते हैं कि मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हूं और ना ही इस काम के काबिल हूं। मैं बस वही काम करना चाहता हूं जो मुझे आता है, जो मैं कर सकता हूं। अभिनव जी, हम आपके आत्मसम्मान को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, मगर अगर अनजाने में ये हो गया हो तो माफी चाहते हैं। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी आप सब मेरी चिंता है, इसलिए आपने मुझसे ये बात कही। कितना प्यार करते हैं आप लोग मुझसे। बस आशीर्वाद दीजिए कि जो काम मैं करना चाहता हूं ना, वो कर सकूं। अक्षरा के कान्हा जी ने अब तक साथ दिया है, तो आगे भी देंगे। अरे खुश रहो, हमें आप पर बहुत नाज है। अच्छा काम करने जा रहे हो, मुंह मीठा करके जाना। लो लो बेटा। अभिनव जी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी, ये तो सब ठीक ही है, नहीं मतलब अच्छी बात है, मगर अब वैसे भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो बाहर नौकरी ढूंढने जा ही रहे, तो उससे अच्छा गोइंकाज ऑफर कर रहे तो एक्सेप्ट कर लीजिए ना। आई मीन एटलीस्ट फिलहाल अभीर के लिए। गोइंकाज की किसी कंपनी में आप एज एमडी या डायरेक्टर ज्वाइन हो जाइए और साइड में आपको जो काम अच्छा लगता है वो भी करते रहिए। हमारे यहाँ ड्राइवर्स की भी काफी नौकरियां होंगी, सो इन दैट केस वी डोंट माइंड, यू कैन थिंक अबाउट इट। चाची माँ, ये आपने जो कहा कि वो डायरेक्टर, तो मुझे समझ नहीं आता। मेरे ना बाप दादा नहीं है, मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। जो कुछ किया है ना, वो अपने दम पर ही किया है। तो जैसा भी हूं अब ऐसा ही हूं, और जो ढांचा बना है
वो टूट गया ना तो मैं भी बिखर जाऊंगा। जवाई साहब, हमारे तो भाग खुल गए जो आपके जैसा दामाद हमें मिला। आज के जमाने में जब लोगों ने आत्मसम्मान बेच दिया है, जब आत्मसम्मान की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है लोगों की नजर में पैसे के सामने, ऐसे वक्त में आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप तो पूरे आत्मसम्मान से ही बने हैं। धन्य हैं हम। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो हमें अभिनव जी जैसे जवाई मिले। अभिनव जी, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो। जी नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप अपने आप ही मैनेज कर लेंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर शर्मा, अगर शर्मा जी की और आपकी परमिशन हो तो मैं अपने बेटे को कुछ देर के लिए अपने घर अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। अभीर! डॉक्टर, अभीर बेटा, तुझे तेरे डॉक्यूमेंट के साथ उनके घर जाना है। मम्मा आप ठीक तो हो ना? आपको तो अच्छा ही लगता है मैं डॉक्यूमेंट से मिलता हूँ। पर तुझे अच्छा लगता है ना? तू जाएगा? हाँ। जा फिर जल्दी से चेंज करके आ जा। डॉक्यूमेंट मैं भी आया। शर्मा जी, आई एम सॉरी। हमारे लॉयर्स को आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्कस नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं भाई जी, वो तो अपना काम ही कर रहे थे। मैं और अक्षरा इतने कमजोर भी नहीं है। इससे भी बड़े बड़े तूफानों का सामना किया है। डॉक्यूमेंट चलें? मेरा बेटा 6 बजे से पहले घर पर आ जाना चाहिए। आज के बाद उसके पेरेंट्स के मर्जी के बगैर, उसके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर कभी भी घर पे आकर उससे मिल नहीं सकते। दुनिया, मामू को जरा बाय बोल दो। बाय मामू। बाय मामू। अक्षु बेटा कस्टडी बैटल है और तुमने अभीर को अभिमन्यु के साथ भेज दिया बेटा। बड़े पापा, आप सबने ही मुझे रियलाइज करवाया कि 6 साल से मैंने एक बाप को उसके बच्चे से दूर रख के गुनाह किया। और आप ही कहते हैं ना
कि बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। सीख गई बड़े पापा। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये लड़ाई सही तरीके से लड़ूंगी। आई विल प्ले फेयर। अभिमन्यु को लगता है कि खून का रिश्ता परवरिश से बड़ा है। वो अभीर को अपने घर लेकर जाना चाहता है ना, तो ले जाए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आखिर में हमारी परवरिश की ही जीत होगी। डॉक्यूमेंट को क्या दिख रहा है? दीदा को पता है अभीर क्या खा सकता है क्या नहीं। आपकी तेरी सेहत के हिसाब से मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है। आओ दीदा, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा लगा तो ये ले और खा। तुझे पता है मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा अभीर यहाँ अपने घर आया। MBD। मैं भी दीदा। ओहो, मैं भी। अच्छा किया तुमने कि तुम अभीर को इस टाइम ले आए। रूही स्कूल में है, जब तक वो स्कूल से वापस नहीं आ जाती तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आरोही, रूह मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है, बल्कि मेरे उस सपने को पूरा करती है जो नील और मैंने साथ में देखा था कि हमारे बच्चे एक साथ बड़े होंगे जैसे हम बड़े हुए थे। I'm waiting for her एक बार स्कूल से आ जाए, दोनों भाई बहन की दोस्ती करवाता हूँ। डॉक्यूमेंट अपना रूम तो दिखाओ। अरे हाँ, तू जा, तू इसे ना अपना कमरा दिखा, वहाँ अच्छे से बैठकर आराम करना। अभी तो अभिमन्यु ने अभीर का कस्टडी केस जीता भी नहीं है और अभीर घर आ गया। माँ और अभिमन्यु का अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।